हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसमें आज हम देखने वाले अड़सूत्र मूलानुपाती सूत्र यानी कि सरल सूत्र कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो को आप बिना स्किप पूरा देखिए क्योंकि इसमें बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल है इसे हम सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी के अच्छे अंक आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है तथा प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। वहाँ से वीडियो एक एक वीडियो देख लीजिए क्योंकि वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली तथा शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 0.295 ग्राम कार्बनिक यौगिकों को दहन करने पर 0.44 ग्राम CO2 तथा 0.225 ग्राम जल प्राप्त हुए। यौगिक की उसी मात्रा को ड्यूमा विधि द्वारा 56 मिली N2 प्राप्त हुई। यौगिक का अणुभार 59 है। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, अणुसूत्र यहाँ पर निकालना है तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, जो ये मान दिया हुआ है उसको अलग अलग करके लिख लेना है कि कौन सा किसका मान है। ठीक है, इससे आपका सवाल आसानी से हो जाएगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहले यौगिक का जो भार है वो लिख लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भार लिख लिया यहाँ पे, उसके बाद जल का भार और N2 का NTP आयतन ये अलग अलग लिख लिया। अब हमें सबका परसेंटेज निकालना है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग परसेंटेज निकालना है। हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला है, 2/18 गुणा उत्पन्न जल का भार गुणा 100 यौगिक का भार। ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने का। चलिए इसका मान रख दीजिए। अब 2/18 गुणा उत्पन्न जल का भार कितना था, 0.225 इंटू 100 यौगिक का भार कितना था, 0.295 था। यहाँ जो कट रहा होता है जैसे तो उसे काट लेते हैं, जो नहीं कट रहा होता तो उसका इसमें गुणा कर लेते हैं, उसके बाद उसका भाग दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका कट रहा था तो इसके काट के हमने निकाल लिया। इसका मान कितना निकल के आया, 8.47 यानी 8.47 इसका मान निकल के आया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 12/44 गुणा उत्पन्न CO2 की मात्रा गुणा 100 यौगिक की मात्रा। ये इसका फॉर्मूला होता है इस कार्बन का परसेंटेज निकालने का। इसका मान रख दीजिए 12/44 गुणा उत्पन्न CO2 की मात्रा कितनी थी, 0.44 इंटू 100 यौगिक की मात्रा कितनी है, 0.295। ठीक है, वैसे ही फिर से करना है। कट रहा होगा उसे काट लीजिए और नहीं कट रहा होगा उसे ऐसे ही लिख के उसका गुणा करके भाग दे दीजिए। उसका आंसर कितना आया यहाँ से, 40.67। ठीक है, नेक्स्ट आगे नाइट्रोजन का निकाल लीजिए परसेंटेज। ऐसे ही नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है 1/8 इंटू उत्पन्न N2 का NTP पर आयतन बट्टे यौगिक का भार। ये इसका फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने का। चलिए इसका मान रख दीजिए। अब 1/8 इंटू N2 का NTP पर आयतन कितना था, 56 बट्टे यौगिक का भार कितना, 0.295। ठीक है, इसमें जो कटा है उसे काट के इसका आंसर कितना है, 23.73 आया है। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का कैसे निकालते हैं, इन तीनों का जो निकल के आया है ये यहाँ से आंसर, उन तीनों को हम जोड़ लेते हैं और 100 में से घटा देते हैं। ठीक है, यानी 100 माइनस इन तीनों को जोड़ के इसमें से घटा दिया तो कितना आंसर आया है, 27.13 आया है। अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल बना के ये होता है कि इससे आसानी से निकल आता है। ठीक है, इसका टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखना होगा आपको यहाँ से तत्व। तत्व में ये लिखने होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पूरा लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में परसेंटेज इनका, उसके परमाणु भार, आपेक्षिक भार, परमाणुओं का अनुपात, पूर्णांकों में अनुपात, और यहाँ पर सरल सूत्र और सरल सूत्र भार। ये यहाँ से आपको टेबल लिखना होगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में हम चलिए इसका निकाल लेते हैं एक एक का। जैसे कार्बन का कितना निकल के आया था, 40.67 निकल के आया। इसका कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, परमाणु भार आपको याद रखने होंगे, इन चारों के ही याद रखने होंगे केवल। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, अब इनका हम जो इनका भाग दिया हुआ है तो इसका इसमें हम भाग देंगे। जैसे इसमें 12 का भाग दे दिया यहाँ से, जैसे कि ये दिया हुआ। ठीक है, 12 का भाग हमने इसमें दिया है तो कितना निकल के आया है, 3.39 ये यहाँ से निकल के आया है। ठीक है, ऐसे ही हमने हाइड्रोजन का निकाला है। हाइड्रोजन के इसमें हमने 1 का भाग दिया यहाँ से, तो 1 का भाग देने पर
वही संख्या आ गई है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हमने दिया नाइट्रोजन में कितने का दिया, 14 का भाग दिया, तो कितना निकल गया है 1.66। ऐसे ही हमने ऑक्सीजन में दिया है 27.13 में 16 का भाग, तो कितना निकल गया है 1.64 निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं परमाणुओं का अनुपात। परमाणुओं का अनुपात कैसे निकल के आता है, जो यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका हम प्रत्येक संख्या में यहाँ पे भाग देते हैं। यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1.64, यहाँ से सबसे छोटी है। तो हम इनमें सब में जो ये संख्या दी हुई है इनमें सब में हम 1.64 का भाग देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक संख्या में 1.64 का भाग दिया है, ठीक है। तो इसमें भाग दिया तो कितना निकल के आया 2.06। इसमें दिया हमने तो 5.13, इसमें एक, यानी कि हमें लगभग वही मान देखना होता है जो सरल अनुपात होता है। जैसे कि यहाँ पे 2.06 आया है, ठीक है, तो उसका हमने क्या लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। यहाँ से 5.13 है तो उसका 5 ले लिया, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 ले लिया यहाँ से, ठीक है। यानी कि पॉइंटों में हम संख्या नहीं लेते हैं, यहाँ पे पूरा सरल में अनुपात उसका लेते हैं, यानी सरल संख्या लेते हैं। जैसे 2 ले लिया, यहाँ पे 5, उसका 1 और ये 1 ले लिया, ठीक है। अब सूत्र क्या बना, यहाँ से सूत्र ये बना कि 2, 5, 1 और 1, यानी कि इसका सी का कितना 2 हाइड्रोजन का, 5 नाइट्रोजन का, 1 और ऑक्सीजन का 1। तो यहाँ पे हमने सरल सूत्र बना लिया अपना C2H5NO, ठीक है। और सरल सूत्र का भार 59 है। 59 कैसे है वो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा सरल सूत्र का भार कैसे, यानी कि सी के कितने थे 2 थे, तो 2 गुणा 12 कर लिया यहाँ पे, प्लस उसके बाद हाइड्रोजन का कितना 5 है, तो 1 गुणा 5, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है तो उसका गुणा 5 में कर दिया। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है 16 है, ठीक है। तो इन सबको हमने गुणा करके यहाँ से कर लिया, यानी 12 दूनी 24 ये हो गया। यहाँ से 24 में कितने 5 जुड़े, क्योंकि 1 गुणा 5 बराबर 5 होते हैं, प्लस 14 प्लस 16। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 14 और 16 30 और 24 54 और 5 59 हो गया यहाँ से, ठीक है। ये ऐसे इसका सरल सूत्र निकल के आया है, उसका सरल सूत्र का भार निकल के आया है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए अब कैसे निकालना है हमें। अड़ सूत्र कैसे निकाला जाएगा, यहाँ से पहले सबसे पहले देखा जाए अड़भार बट्टे सरल सूत्रवाद। अड़भार आपको सवाल में दिया हुआ है कितना था 59 था, और सरल सूत्रवाद आपने निकाल ही लिया है 59 होता है। 59 से 59 एक बार कट गया यहाँ से, ठीक है, एक बार कट गया। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, यहाँ से सरल सूत्र निकल के आ गया यहाँ से, यानी कि अड़ सूत्र बराबर, जब अड़ सूत्र हमें निकालना है अब यहाँ से, तो अड़ सूत्र निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा n गुणा सरल सूत्र। n आपका निकल के ये आ ही गया है, ठीक है, ये रहा 1। तो 1 का मान हम प्रत्येक संख्या में रख देंगे इसमें। जो आपका सरल सूत्र निकल के आया था C2H5NO, उसमें हम 1 का गुणा कर देंगे सब में, ठीक है। 1 का गुणा करेंगे तो हम इसका यही निकल के आ जाएगा C2H5NO। इसका इसमें गुणा करने पर क्या निकल के आया C2H5NO, ये निकल के आ जाए। जैसे कि अगर यहाँ पे होते 58 हो गया, ठीक है, नीचे इसमें 29 होते, तो यहाँ से कट के 2 आ जाते, तो 2 गुणा ऐसे कर देते यहाँ पे, फिर 2 का गुणा करना पड़ता सब में। लेकिन कितना यहाँ से 59 से 59 कटा है तो 1 आ गया था, 1 का हमने इसमें गुणा कर दिया पूरे में, तो वही संख्या सेम आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से आपका सवाल था। अगर ये आपको शायद समझ में ना आया सवाल तो एक बार रिपीट करके देख लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही हर बार पूछा गया लगभग, तो ये यहाँ से देख लेना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, जब चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप कर देना। PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे ही दिया है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेनी और अच्छे से नोट्स बना लेने। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।